चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आजकल हम जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करते हैं उसमें आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, कहीं भी कोई पोस्ट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आती हैं आजकल वो आती हैं डिवोर्स की, कि यहाँ पे तलाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आजकल इतने तलाक हो ही क्यों रहे हैं? पहले के ज़माने में तो इतने तलाक नहीं होते थे। आजकल ऐसा क्या हो गया है कि रिश्ता जुड़ तो जाता है लेकिन टूटने की नौबत बहुत जल्दी आने लगती है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी भी रिश्ते में कोई भी खटास है, कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उसको सामने बैठकर आपस में डिस्कस कीजिए। बात कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको बैठ के 2 जने आपस में बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा चलो ठीक है, इसका ऐसे रास्ता निकालते हैं। ये नहीं निकल रहा, ये रास्ता निकालते हैं। और अगर आप जो भी 2 पार्टनर हैं, एक-दूसरे की बात मानते हुए चलेंगे, तो कोई ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। एक-दूसरे की बात मानिए, हमेशा अपनी मर्ज़ी एक-दूसरे के ऊपर मत थोपते रहिए। अगर एक कोई बोल रहा है, तो दूसरे की बात भी सुनिए। जब दूसरा बोल रहा है, तो आप उसकी बात सुनिए। दोनों की बात सुनिए, केवल अपनी-अपनी मत चलाइए कि केवल जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो ही सही है। जो दूसरा कह रहा है, वो गलत है। ये नहीं, दोनों की बात को कहने का हक होता है रिश्ते में। केवल एक की नहीं चलती है, अगर केवल एक-एक की चलेगी, तो फिर वो तो गुलामी हो जाएगी, कि केवल एक ही एक अपनी बात चलाए जा रहा है, अपनी बात बोले जा रहा है, दूसरा बेचारा चुपचाप ज़बरदस्ती सुन के उसकी बात को सुने जा रहा है और माने जा रहा है। तो ऐसे रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। दोनों अपनी बात कहिए और दोनों अपनी बात, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी दोनों आमने-सामने बैठकर बात करिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर डाउट है रिश्ते में, तो उसको भी प्यार से बैठकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमेशा झगड़ा करते मत बैठिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, लो भैया झगड़ा। कहीं आजकल की लाइफ़ बहुत ज़्यादा टेंशन में जाती है सबकी। इतना स्ट्रेस लेते हैं आजकल के लोग, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चलते हैं लाइफ़ में, जो स्ट्रेस हमारे पर्सनल लाइफ़ में हमारे पार्टनर पे भी निकलती है। जो भी स्ट्रेस आपके दिमाग में है, अपने पार्टनर से उसको प्यार से शेयर कीजिए। उसको फ्रस्ट्रेशन उस पे मत निकालिए अपना। जो भी डिप्रेशन है, टेंशन हो रहा है, कोई स्ट्रेस है, उसको प्यार से उसको बिठाइए। उसको बोलिए कि मेरे को ये टेंशन है, मुझे ये स्ट्रेस है, प्लीज़ मुझे इसका रास्ता बताओ। अगर वो पार्टनर आपको रास्ता ना बताए, तो आप उसको बोलिए कि ठीक है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जिससे मेरे को मेरे दिमाग की शांति चाहिए। उससे झगड़ते मत बैठिए, कि अगर कुछ समझ नहीं आया तो लो भैया सारा फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालो, सारा झगड़ा उस पे निकालो, नहीं। थोड़ी देर अकेले बैठ जाइए एक कमरे में। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एक कमरे में बैठकर डीप ब्रीथिंग कीजिए, इन्हेल एक्सहेल। दिमाग को थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा शांत कीजिए और अब आराम से बैठ के सोचिए कि ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, एक दूसरे की बात मानते हुए चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, अगर आप प्यार से डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी रिश्ते में ऐसी नौबत आएगी कि उससे अलग होना पड़े। बात को समझते हुए एक दूसरे के, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हर रिश्ते में झगड़ा होता है, बिना झगड़े का कोई भी रिश्ता नहीं है आजकल जो बिना झगड़े के रहे। हर रिश्ते में झगड़ा होता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई-बहन का हो, माँ-बाप का हो, पति-पत्नी का हो, दोस्तों का हो, हर रिश्ते में झगड़ा होता है। लेकिन उस रिश्ते को, झगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा हुआ, उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में सॉल्व कर लीजिए। झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो बातें करने से क्या है, और झगड़ा होगा और झगड़ा होगा। अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है या हो रहा है, तो कोई एक जने चुप हो जाए। अगर कोई एक भी चुप हो जाएगा, तो झगड़ा धीरे-धीरे अपने आप ही शांत होने लगेगा, क्योंकि 2 जने कितना ही लड़ लें, अगर कोई एक जना चुप हो जाता है, तो वो चीज़ अपने आप ही धीरे-धीरे ख़त्म होने लगती है, क्योंकि कोई अकेला इंसान कितना ही बोल लेगा, अकेला कितना ही बोलता रहेगा, अकेले आप कितना ही लड़ते रहोगे। इसलिए जो भी रिश्ता है आपका, उसको बचाने के लिए, उसको सँभालने के लिए एक-दूसरे की बातों को समझते हुए चलिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सामने बैठकर सॉल्व कीजिए, बातें छुपाइए मत। अगर लगता है कि हाँ, हम बता सकते हैं, तो उसको बताते हुए, उसको धीरे-धीरे सॉल्व करते हुए चलिए। एक-दूसरे की बातें मानते हुए चलिए।
इंसल्ट मत करिए अपने रिश्ते में, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए चलिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिश्ता कभी भी खराब होगा। झगड़े होते हैं, होंगे, कोई बात नहीं, उसको थोड़ी देर में ख़त्म कर दीजिए। ऐसी नौबत ही ना आए कि झगड़ा बहुत लंबा खींचे, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए खींचे। अगर आप किसी भी रिश्ते में बात नहीं करेंगे, बातचीत बंद कर देंगे, तो वो रिश्ता फिर टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, बात करने से बात बनती है, अगर आप बात नहीं करेंगे, तो वो रिश्ता कभी नहीं बच सकता। और लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि लाख कोशिश कर ली है, कितनी ही बात कर ली, कितना ही हमने समझौता कर लिया, कितना ही हमने एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर ली, फिर भी वो चीज़ नहीं बच रही है, तो ठीक है, फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए, अपने आपका जो टारगेट है, उस पे फ़ोकस करिए, अपने लाइफ़ में प्रोग्रेस कीजिए, ऊपर वाले को अपने साथ लेके चलिए, अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू।